हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है दुश्मन पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोलते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता उसको पूरी तरीके से जाने देना। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना दिया है, तो वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और व्हाट्सएप के थ्रू पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए दुश्मन पीठ पीछे उनके बारे में क्या बोलते हैं। टावर की एनर्जी आई है, बॉटम ऑफ द डेक सन, अमेजिंग। यहां से देखते हैं वैनिटी, ओके, आइसोलेशन। अब यहां से यूनिवर्स डिवाइन बताइए द लवर्स, 9 ऑफ swords, 3 of pentacles, Knight of pentacles, 10 of swords, 6 of cup, Knight of sword, Page of wands, Knight of cup। ओके, तो नाइट की एनर्जी ज्यादा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कुछ ज्यादा ही है, 90%। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 50% है। एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी नॉर्मल 30% एंड लास्ट एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जो बाकी है वो आई है नॉर्मली 50%। यस, अच्छी आई है, कोशिश अच्छी है। ओके, तो अब यहाँ आपके दुश्मन आपके बारे में पीठ पीछे जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एनर्जी बताऊंगी। आप अपने लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना ज्यादा पसंद करते हो। यहाँ आपके बहुत ही स्पेशल और खास 2-3 लोग होंगे, उनके साथ ज्यादातर अपनी बातें शेयर करना या उनके साथ ज्यादा रहना पसंद करने वाले आप इंसान हो। यहाँ आप परिस्थितियों को देखकर घबरा जाने वाले इंसान नहीं हो। तो आपके जीवन में किसी भी तरह की सिचुएशन बनी हुई हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, आप शांति से सुलझाने में यकीन रखते हो। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में बहुत सारा ऐसा कठिन समय देखा है जिसकी वजह से आप ऐसे इंसान बन गए हो। आपके जीवन में आपने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना किया है, इस वजह से अब आप सिचुएशनों से घबराते नहीं हो और रुकना आपको आता नहीं है। आप कैसे भी करके अपने आप को आगे बढ़ाने में यकीन रखते हो। यहाँ एरिस, लियो, सजिटेरियस नॉर्मली 30% एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि आपको जहाँ एफर्ट लगाना है वहाँ लगाते हो। आपको लगता है कि यहाँ मुझे एफर्ट नहीं लगाना चाहिए, उसके लिए शांति से इंतजार करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, तो वहाँ पेशेंस रखते हो। यहाँ आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है जो एनर्जी में आई है, आपकी सूझबूझ बहुत अच्छी है। यानी आप समझदारी से काम लेते हो, अपनी समझ को अच्छी तरीके से रखना आपको आता है और सूझबूझ से काम लेने की वजह से आप काफी अच्छे और मजेदार वे में आगे बढ़ते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। इस तरीके की एनर्जी में आप आना ही नहीं चाहते हो, उसको रोक लगा देते हो, यानी पूरी तरीके से स्टॉप करना ही आपको जरूरी है, ऐसा आप मानते हो। तो आप छोटी छोटी प्रॉब्लम जानबूझकर आपके रास्ते में आएगी, आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व होगे, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। तो आप सामने आगे से ही अनुमान लगा लेते हो कि नहीं, इस सिचुएशन से जाने से मुझे उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा, तो क्यों ना मुझे इसको अलग वे में लेना है, यानी इसको थोड़ी देर बाद फिर से स्टार्ट करनी है, या फिर इस सिचुएशन को मुझे अलग ढंग से, अलग तरीके से सुलझाना है। तो ये आपके दिमाग में रहता है। इस वजह से आप अपनी सिचुएशन को अच्छी तरीके से निभाते हो या अच्छी तरीके से देखते हो, उसको सुलझाना ज्यादा पसंद करते हो, ये जरूर मैं कहूंगी।
विश्वास किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हो। विश्वास रखना या विश्वास देना ये सब कुछ आपको पसंद नहीं है। आपको अपने आप के प्रति सभानता है कि आपको आपके जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हो। आपके जीवन में दुश्मन है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इस वजह से ज़्यादातर अपनी बातों को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हो। इस वजह से मैंने आपको कहा कि आपके जीवन में 2-3 ऐसे लोग होंगे जिसके साथ ही आप बातचीत शेयर करना पसंद करते हो। ये बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। अब ये आपकी जो मैंने एनर्जी बताई है, जिसमें आप कहीं ना कहीं सुलझे हुए तरीके से हर सिचुएशन को लेना ज़्यादा पसंद करते हो, तो यही आपकी क्वालिटी है जिसकी वजह से आप कामयाब भी होते हो। और अभी आपकी बात की जाए तो अभी आप बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में हो। यहाँ मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ही सावधान हो, बहुत ज़्यादा ही अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा ही सतर्कता है आपकी, ऐसा यहाँ नज़र आता है। इस वजह से ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत नहीं करनी है, ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं है। जिनके साथ नए पर्सन से मिलना है तो थोड़ी बहुत बातचीत करनी है और काम निपटा देना है, कंप्लीट कर देना है। बाकी उनके साथ ज़्यादा बातचीत में नहीं पड़ना है या ज़्यादा उसकी चीज़ों में नहीं पड़ना है। इस तरीके का एक दिमाग में रहता है आपकी, ये एनर्जी है आपकी। अब हमारा सवाल है कि दुश्मन पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोलते हैं। आपके दुश्मन आपके बारे में पीठ पीछे जो फर्स्ट बात बोलते हैं वो ये है कि आपको बदल पाना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को खराब कर देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपकी हर एक फीलिंग जो आप महसूस करते हो उसको बदल पाना मुश्किल है। आप जो अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग रहते हो या आपको अपने आप के लिए क्या चाहिए इसके लिए जो काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल हो, उसको बदलना नामुमकिन है हमारे लिए। और इससे ही आप जीतते हो, इससे ही आप आगे बढ़ जाते हो और इससे ही आप हमें हराते हो। और कहीं ना कहीं ये आपके दुश्मनों की आपको लेकर कमज़ोरी है कि वो आपकी अडगता को नहीं तोड़ सकते हैं। आपकी अटलता को कोई नहीं तोड़ सकता है, ये बात वो अच्छे तरीके से जानते हैं। पीठ पीछे आपको लेकर ज़्यादातर ये बात बोलते हैं आपके दुश्मन कि उनको अच्छी तरीके से पता है कि वो आपको एकदम कमज़ोर नहीं कर पाएंगे, यानी तुरंत एकदम ही कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। हम आपके जीवन में छोटे छोटे स्टेप डालेंगे, उससे आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कमज़ोर हो सकते हो। बाकी आपको पूरी तरीके से कमज़ोर बनाना या पूरी तरीके से तोड़ देना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमें अच्छी तरीके से पता चल गया है। आप बहुत ही मक्कम हो, आप बहुत ही दृढ़ निश्चयी हो। आपको पता है कि आपको आपके जीवन में क्या चाहिए, इस वजह से आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। इस तरीके से पीठ पीछे आपके लिए बोला जाता है। वो ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने आप के साथ काफ़ी स्ट्रांग हो। आपको आपका अस्तित्व क्या चाहिए वो उसके लिए आपके दिमाग में क्लियर कट बातें हैं। आपके बारे में लोग चाहे कुछ भी बोले, इससे वो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से आपको कमज़ोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप अपने आप के साथ अटल हो, आप अपने विचारों में कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस है, समझदारी है, सूझबूझ है, बुद्धि है, मेहनत है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। इस तरीके से आपके लिए बोला जाता है। आपके लिए ये भी कहा जाता है कि आप अपने लोगों को एक बहुत ही प्रायोरिटीज पर रखते हो, यानी बहुत ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस देते हो, बहुत ज़्यादा उनको एहसास दिलाते हो कि आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हो और आप उनके लिए कर भी रहे हो। इस वजह से आपके अपने लोग आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं। इतना 100% आपके दुश्मनों को भी पता है। आपके दुश्मन कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आपके इमोशंस को कोई नहीं तोड़ सकता है। आप अपने इमोशंस में काफ़ी पक्के हो, आप अपने इमोशंस को रखने में भी काफ़ी
दृढ़ हो। आप अपने इमोशंस को कहाँ किसको कितना देना है वो जानते हो। इस वजह से आपकी इमोशंस की प्रायोरिटीज को भी वो तोड़ नहीं सकते हैं, ये भी वो जानते हैं। यहाँ ये मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, काफ़ी सेंसिटिव इंसान हो। जिनके साथ जुड़ते हो उनके साथ बेस्ट वे में जुड़ते हो, वरना नहीं जुड़ते हो। इस वजह से आपके रिश्ते बहुत ही कम लोगों के साथ है, लेकिन बेस्ट है, इतना ज़रूर है। और ये बात आपके दुश्मन अच्छी तरीके से जानते हैं। इस वजह से आपके दुश्मनों को आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में या अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, अपनी प्लानिंग के बारे में लोगों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते हो। सिर्फ मैंने कहा कि 2-3 लोगों को ही आपके बारे में बहुत सारी जानकारी होगी या बहुत सारी बातें पता होगी जिनको आप अपनी बात कहते हो, इस वजह से। और वो लोग आपके लिए वफादार है, लॉयल है, इस वजह से वो आपकी बात आपके दुश्मनों को कभी नहीं बताएंगे, या आपके दुश्मनों को भी पता है। इस वजह से आपके दुश्मन कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ज़्यादा उखड़ जाते हैं, घबरा भी जाते हैं, डर भी जाते हैं। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा चिंतित भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं कि इस तरीके से रहा तो फिर हम आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये उनको अच्छी तरीके से पता है। वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप इमैच्योर नहीं हो। आपकी पीठ पीछे आपके लिए बोला जाता है कि आप इमैच्योर नहीं हो, आप बहुत मैच्योर पर्सन हो, बहुत जटिल पर्सन हो, बहुत ही कठोर दिल इंसान हो, इस तरीके से भी आपके लिए कहा जाता है। क्योंकि आप अपने आप की चीज़ों में या अपने आप के जो भी आप अपने जीवन में करते हो उसमें आप विश्वास से चलते हो। आपका विश्वास है तो होगा, आपका विश्वास नहीं है तो नहीं होगा। मतलब यहाँ आप ध्यान से देखो, पेज की एनर्जी के आसपास नाइट की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों को भी कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी सेंस को या आपके दिमाग को, आपकी बुद्धि को, आपकी समझ को कोई जल्दी से चेंज नहीं कर सकता है, कोई जल्दी से बदल नहीं सकता है, क्योंकि आप अपने आप के साथ स्थिर हो। तो जो इंसान अपने आप के साथ स्थिर होता है उसको चेंज कर पाना, बदल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बात वो अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो इंसान अपने ही आप के विचारों के साथ स्थिर नहीं है, उनको कोई भी बेवकूफ़ बनाएगा या कोई भी अपनी बातों में उलझा देगा या वो किसी भी बात में आ जाएगा, तो आप ऐसे इंसान नहीं हो। और इसी वजह से आपके दुश्मनों को आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एतराज़ है, नाराज़गी है, डिस्टर्बेंस है, परेशानी भी है। उनको हर तरीके से आपसे प्रॉब्लम है कि आप ऐसे इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो, जिसकी वजह से वो आपको कुछ भी आपका ख़राब नहीं कर पाते हैं या कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकते हैं। हाँ, वो आपके जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम डालते रहेंगी, लेकिन वो आप सुलझाते ही रहेंगी, क्योंकि आप बहुत ही अटल हो। जो इंसान अपने विचारों में स्थिर है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, नामुमकिन है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो आप में से 5% लोग अपने विचारों में कभी कभी बदलते हैं या अपने विचारों को स्थिर नहीं कर पाते हैं। उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको अपने विचारों में स्थिर रहना सीखना ही पड़ेगा, तभी आप अपने दुश्मनों के साथ जीतोगे, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो आपको अपने दुश्मनों से जीतना हो तो अपने विचारों में स्थिर रहिए, अपने साथ स्थिर रहिए, अपने विश्वास के साथ स्थिर रहिए, अपने वफादारी के साथ स्थिर रहिए, अपनी मेहनत में स्थिर रहिए, अपने लोगों में स्थिर रहिए। आप अपने आप के लिए क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो उसमें स्थिर रहिए, तो आपको दुश्मन आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, इतना 100% है। तो यस, यहाँ आपके दुश्मन आपकी पीठ पीछे बहुत सारी बातें बोलते हैं, जिसमें ये पक्का है कि आपको दुखी नहीं किया जा सकता है, आपको कोई तोड़ नहीं सकता है, आपकी कमज़ोरी का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता है, आपके विश्वास को कोई चेंज नहीं कर सकता है, आपकी सिचुएशन को कोई रोक नहीं सकता है,
आप जितना जो चाहोगे वो पाकर ही रहोगे, ऐसा आपके दुश्मनों को भी 100% लगता है। आपके दुश्मन भी आपको लेकर मानते हैं कि आपका विश्वास ही आपको कामयाबी दिलाता है। उनको भी अब पता चल गया है कि आप अपने आप के साथ जो स्थिर हो, स्टेबल हो, इस वजह से ही आप कामयाब हो, ऐसा उनको भी लगता है। तो ये 100% सही बात है। तो ऐसे ही आप बने रहे। और जो मेरे 5% व्यूअर है उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अपने विचारों में अटल हो जाइए। आप अपने विचारों के साथ संघर्ष मत कीजिए। आपको जो सही लगता है उसमें बने रहिए, तो आपको निश्चित ही कोई नहीं हरा सकता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।